लैंडस्लाइड की वजह से 13 सड़कें नहीं 23 सड़कों का आंकड़ा आ चुका है। जो पहले 13 में था, अब 23 सड़क यानी 10 सड़कों पर और रास्ता जाम हो गया। लगभग 400 नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सिर्फ पानी नहीं बरसेगा बल्कि तूफानी बारिश बनेगी परेशानी। हवा नहीं, आंधी चलेगी और फिर भी नहीं मिलेगी उमस से कोई राहत। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अल नीनो की वजह से बारिश पर नकारात्मक असर पड़ने की जो आशंकाएं जताई जा रही थी, मौसम वैज्ञानिकों का मानना यह है कि साल के अंत में ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और इसका असर सर्दी के मौसम में पड़ने वाला है। और इसका असर कुछ इस तरह से होगा कि मौसम अपने अंदाज से थोड़ा अलग तरह से बर्ताव करेगा। हालांकि लोकल वेदर सिस्टम की वजह से भी भारत में अभी तक अल नीनो का बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। बंगाल की खाड़ी में लगातार नए सिस्टम्स डेवलप होने की वजह से बारिश का दौर लगातार जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो गया है। उसकी वजह से बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। प्रभावित क्षेत्रों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। तो देश के कई हिस्सों में अगले 7 दिन के दौरान मानसून सक्रिय रहने का पूरा अनुमान है। उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से और उससे सटे पश्चिम बंगाल, उत्तर ओडिशा तट के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिन में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 17 अगस्त को कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सप्ताह के अधिकांश दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश 17 से 19 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर असर दिखा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 17 से 18 अगस्त तक बहुत भारी बारिश होगी। 19 से 22 अगस्त तक फिर बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में 18 से 22 के दौरान बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या रहने वाला है मौसम, किन राज्यों के लिए अलर्ट है, पहले उसकी बात करेंगे। दिल्ली में आज बारिश को लेकर अलर्ट तो है, लेकिन भारी बारिश होगी, हल्की होगी, ये चलने वाली हवाओं पर निर्भर करेगा। जो इसकी गति क्या रहने वाली है वो हम आगे आपको बताएंगे। दरअसल आईएमडी की भविष्यवाणी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में भीषण बारिश का अलर्ट है। इसके पहले गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। उमस और चिपचिपी गर्मी बेचैन कर देगी, लेकिन बारिश से भी इससे आपको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि बारिश होगी तो हवा नहीं चलेगी और हवा चलेगी तो तेज हवा चलेगी, लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम जताई जा रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से आंधी तूफान को लेकर जो चेतावनी जारी की गई है वो संभावनाएं कम होती नजर आ रही हैं, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है तो ये रहने का अनुमान है। हालांकि दिल्ली में जो आज तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस है, जो आपको उबाल देने के लिए बहुत रहेगा। 28 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर है, जो सुबह 5 बजे दर्ज कर लिया गया था और अब अगले दिन 5 बजे दर्ज किया जाएगा। जाहिर है उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का मौसम देखने को मिलने की संभावना रहती है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। इस बार आंधी बारिश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलने वाला है। पहले उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो राजधानी लखनऊ सहित नोएडा, आगरा, कानपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, जौनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बरेली, सीतापुर, बिजनौर, बस्ती, खेरी, पीलीभीत में बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। यहाँ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम गति की हवा चलने वाली है और यहाँ पर तापमान 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ था, वो भी आगे आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि ज़्यादातर नदियां मध्य प्रदेश के अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, इसलिए बार बार मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा है। तो वहीं बिहार में भी सूरत हाल कुछ कम नहीं। तूफान और बारिश का अलर्ट आज भी यहाँ पर है। राजधानी पटना सहित बिहार के बक्सर, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, औरंगाबाद, दरभंगा, कटिहार, अररिया, लखीसराय, गया, मुंगेर, कटिहार, नालंदा, वैशाली, भागलपुर, किशनगंज, रोहतास, भोजपुर, बांका, भागलपुर, नवादा, समस्तीपुर, मधुबनी और पूर्णिया में तूफानी बारिश की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है। आज पटना में मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी भीषण बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मरुभूमि राजस्थान में राजधानी जयपुर सहित भरतपुर, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, फलौदी, अलवर, चित्तौड़गढ़ में भी भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान
45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। जयपुर में 17 अगस्त 2026 को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं हैं। बात मध्य प्रदेश की, जिसका जिक्र शुरू से ही हो रहा था, तूफान का अलर्ट है यहां पर भी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित जबलपुर, नर्मदापुरम, विदिशा, बालाघाट, शहडोल, रायसेन, खरगोन, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, दमोह, पन्ना, सिवनी, भरतपुर, माफ कीजिएगा, छतरपुर, शहडोल, सीधी, नीमच में आंधी के साथ साथ तूफानी बारिश का अलर्ट है। भोपाल में आज 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तो 24 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। और हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला का मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा तो मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। इसके अलावा मंडी, सोलन, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर में भीषण बारिश के साथ साथ आंधी तूफान चलने की चेतावनी है। कई जिलों में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड, देवभूमि की बात करें तो आंधी तूफान का अलर्ट यहाँ भी है। राजधानी देहरादून में बारिश की चेतावनी है और आज 17 अगस्त 2026 को देहरादून में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हरिद्वार, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, गढ़वाल, चंपावत में बारिश के साथ साथ आंधी तूफान चलने के भी अलर्ट जारी किया गया। यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। गुजरात, गोवा में भी मौसम का हाल क्या है आपको बताते हैं। पश्चिम भारत में कोंकण और गोवा में 22 अगस्त तक व्यापक बारिश हो सकती है। गुजरात में 17 से 22 अगस्त तक छिटपुट बारिश की संभावनाएं हैं और मध्य महाराष्ट्र में 17 से 20 अगस्त के बीच बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक में 22 अगस्त को व्यापक स्तर पर बारिश जारी रह सकती है, जबकि केरल और माहे तथा लक्षद्वीप में 20 अगस्त तक व्यापक बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 18 से 19 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर तटीय आंध्र प्रदेश में, यमन में भी बारिश का अनुमान है। कई दक्षिणी राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। समुद्री इलाकों में, तटीय इलाकों में मछुआरों को न जाने की अपील की गई है और 2-3 दिन बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, ऐसे में सावधान रहें। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का रहा। मौसम विभाग संबंधी जो भी जानकारी हमारे पास थी हमने आप तक पहुंचाई। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के वनांचल क्षेत्र में लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही रुक रुक के बारिश के कारण जिले के नदी नाले उफान पर है। शिवनाथ नदी भी उफान पर है। आप देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी किस तरीके से अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और शिवनाथ नदी अपना रौद्र रूप अब धीरे धीरे दिखाने लगी है। वहीं जिला प्रशासन ने शिवनाथ नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया है और यह अलर्ट जारी किया है कि शिवनाथ नदी का उपयोग नहाने में न करें, न ही ग्रामीण शिवनाथ नदी के किनारे जाएं। जिले के नदी नाले वैसे भी उफान पर चल रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन ने यह अपील और अलर्ट जारी किया है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मानसून पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। 38 जिलों की अगर हम बात करें तो आज 38 जिलों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से 19 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 19 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इन जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। खासकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम में बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहा है और पटना में भी जो मौसम है आज सुबह से ही गर्मी लोगों को थोड़ी परेशान कर रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान कहा गया है कि बारिश होगी तो शायद तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखी जाएगी। हालांकि 38 जिलों में आज बारिश की जो संभावना है मौसम विभाग की तरफ से वो जताई गई है और तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अब तक 405 mm बारिश हुई, जबकि 680 mm वर्षा अब तक होनी चाहिए थी, यानी लगभग 280 mm बारिश इस साल पटना में कम हुई है। और खासकर अगर बीते 24 घंटे की हम बात करें तो उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से आज मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई गई है, यानी पूरे बिहार में मानसून एक्टिव होगा। बारिश और तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है, यानी तापमान में गिरावट होगी और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
झारखंड का मौसम आज अहले सुबह से सुहाना दिख रहा है। अगले 18 तारीख तक राज्य भर के अलग अलग हिस्से में मौसम सुहाना रहने वाला है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी रांची में भी अहले सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और पूरे दिन राज्य के अलग अलग हिस्से में बरसात की संभावनाएं जाहिर की गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो ये सुहाना मौसम अगले कुछ दिनों तक के लिए राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रह सकता है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य का कई इलाका ऐसा भी है जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। आज यानी 16 तारीख 16 अगस्त के लिए राज्य के दक्षिणी पश्चिमी यानी सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी के कई भागों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस इलाके में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है और इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 17 यानी कल के दिन 17 अगस्त को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी यानी सिमडेगा और गुमला और उसके साथ साथ मध्य भागों में यानी लोहरदगा और खूंटी, उसके साथ साथ रांची और उसके आसपास के इलाके में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तेज हवा चल सकती है, इसे लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 तारीख तक राज्य के लगभग सभी हिस्से में ठीक ठाक बरसात हो सकती है और इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आज भी अगर सुबह से बात करें तो राजधानी रांची का मौसम सुहाना नजर आ रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश को लेकर अलर्ट भी है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।